राम मोहन के 4 बेटे थे। राम मोहन जी ने अपने अंतिम समय में अपनी जायदाद अपने चारों बेटों में बांट दी थी और सबसे छोटे बेटे को अपनी जायदाद का काफी कीमती हिस्सा दिया था। देख सोहन, अपने पिताजी ने हम तीनों को घर और खेत दिया और उस चिन्मय को दुकान दे दी। वो तो गांव के बीचों बीच है, अच्छी खासी कमाई होती है उसमें तो। अरे कोई ना कोई तिगड़म लगाकर हम उसे अपने नाम कर लेंगे। फिर तीनों भाई चिन्मय के पास जाते हैं, जहां उसके दुकान पर काफी भीड़ होती है, जिस कारण सभी को उससे मिलने के लिए घंटे भर इंतजार करना पड़ता है। भाई चिन्मय, तू तो बड़ा बिजी हो गया है यार। अरे पैसे भी तो कमा रहा होगा, क्यों भाई? अरे सब बापू की ही कृपा है भैया। और बताओ कैसे आना हुआ? भाई आज रात को मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि तेरे घर में आग लग गई है। क्या भैया, कुछ भी कहते हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई कभी कभार जो होने वाला होता है वैसे ही सपना आता है। एक काम कर, तू आज मेरे घर रुक जा। फिर चिन्मय अपने परिवार के साथ सोहन के घर चला जाता है और बदकिस्मती से उसी रात उसके घर में आग लग जाती है। अच्छा हुआ भाई कि तू भैया के घर चला गया, वरना आज जाने क्या हो जाता। रोहन भैया, सोहन भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं चिन्मय अपने परिवार के साथ दुकान में ही रहने लगता है। फिर एक दिन, अरे भाई तू अपने गल्ले के सारे पैसे लेके घर चले जा, मैंने बुरा सपना देखा है भाई, कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। फिर चिन्मय अपने परिवार के साथ सोहन के घर चला जाता है और उसी रात चिन्मय की दुकान में चोरी हो जाती है, लेकिन चोरों को कुछ नहीं मिलता। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालूम नहीं आपको ये सब कैसे पता चल गया, लेकिन आप लोगों के कारण मेरी जिंदगी सुरक्षित है। ए जी, मुझे लगता है कि आपके ऊपर कोई बुरा साया है। भाई भाभी सही कह रही है, हमें भी यही लगता है। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो हमें सब बता देंगे और तेरी समस्या का समाधान भी बता देंगे। हाँ भाई, वो बाबा बहुत नामी है, हमारे साथ चलो। फिर सभी किसी तरह चिन्मय को बाबा के पास जाने के लिए मना लेते हैं। समय आ गया है आखिरी पड़ाव का, जिसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और सब हमारा। फिर दोनों चिन्मय को लेकर एक जंगल के रास्ते बाबा के पास जाने लगते हैं। तभी अचानक से चारों एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं और एक भूमिगत घर में पहुंच जाते हैं, जहां उनके सामने एक बड़ा सा दानव होता है। मेरे घर में तुम सभी का स्वागत है। चारों उससे डरे हुए होते हैं। डरो मत, अगर तुम सभी में बहुत प्यार है तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। हम भाइयों में बहुत प्यार है, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतना भरोसा है अपने भाइयों पर तो ठीक है, एक खेल खेलते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों, हम हारे तो तुम क्या हमें खा जाओगे? नहीं, मैं सच्चाई और अच्छाई का साथ देने वाला दानव हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, जिससे तुम भाइयों के प्यार का पता चल जाएगा। बस इतनी सी बात, लाओ खाना फिर। ये कोई मामूली खाना नहीं है, इसे अगर कोई सच्चा आदमी खाएगा तो उसे खजाना मिलेगा, और अगर कोई बुरा आदमी खाएगा तो वो लुट जाएगा। तीनों भाई दानव का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद दानव उन्हें खाना देता है और सभी भर पेट खाना खाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। ये क्या, आप लोगों को कुछ नहीं मिला भैया? और मुझे बस ये खोटा सिक्का मिला है। ये दानव बस हमें बहला रहा है, चलो शाम हो गई है, घर चलते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही तीनों भाई घर जाते हैं, उनके घर की जगह एक झोपड़ी होती है और वो बहुत गरीब हो चुके होते हैं। वहीं चिन्मय के घर की जगह एक बड़ा सा महल होता है,
और उसके पास का वो खोटा सिक्का बेशकीमती हीरा बन चुका होता है। तभी दानव वहां आता है। देखा कहा था ना मैंने, मैं सच्चाई और अच्छाई का साथ देता हूँ। चिन्मय, ये तुम्हारे भाई नहीं दुश्मन है, दुश्मन। ये धोखे से तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर रहे थे, जिस कारण इन्होंने तुम्हारा पहले घर जलाया, फिर दुकान में चोरी का ढोंग रचा, फिर बाबा के ढोंग से तुम्हारी दुकान हथियाना चाह रहे थे। सच्चाई जानकर चिन्मय को बहुत बुरा लगता है। वहीं उसके तीनों भाइयों को उनके किए की सजा मिल जाती है। जादुई 3 चक्की। एक गांव था परागपुर। वहां सेठ कालिदास नामक एक आदमी रहा करता था। उनके 2 बेटे थे। कालिदास काफी दिनों से बीमार थे। काफी इलाज कराने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन, बेटा भोला और टोला, ये लो प्रॉपर्टी के कागजात। मैंने अपनी संपत्ति दोनों में बांट दी है। मैं अब बस कुछ ही पलों का मेहमान हूँ। अब तुम्हें कैसे अपना जीवन जीना है तुम देख लो। जिसके बाद कुछ ही दिनों में कालिदास जी की मृत्यु हो जाती है। वहीं उनके मृत्यु के बाद ही टोला के राव रंग बदल जाते हैं। वो पिता से मिली संपत्ति से खूब ऐश करने लगता है। दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, पार्टी करता है और शान से राजा महाराजाओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहा होता है। वहीं भोला पिता से मिली संपत्ति से बिजनेस शुरू करता है, जिसमें वो सफल होता है। वहीं रोजाना अय्याशी करने के कारण कुछ ही दिनों में टोला की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। और जाओ जुआ खेलो, अब बचाना ठेंगा। कहाँ महलों में राज करती थी और तुम्हारे कारण झोपड़ी में आना पड़ गया। हाँ तो क्या हुआ, झोपड़ी महल से कम है क्या? जहाँ रहो वहीं स्वर्ग है। कुछ दिनों में तो रोड पर भी आना पड़ सकता है। ये झोपड़ी भी टेम्पररी है, डोंट वरी। हे राम, इस आदमी को सद्बुद्धि दो भगवान, ये पागल हो गया है। झोपड़ी ना रही तो फुटपाथ पर ही रह लेंगे। बोलो क्या गलत बोला मैंने? और सोचो, अगर मेरे जुआ खेलने से अगर हम करोड़पति बन गए तो। करोड़पति का तो पता नहीं, रोडपति ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं। रूहानी ये सब कह ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक अपने भाई को देखो, पिता की संपत्ति को 2 गुना कर दिया है और तुम हो कि सड़क पर ला रखे हो हमें। एक काम करो, जाओ अपने भाई से थोड़ी मिन्नत करो, जरूर वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर टोला भोला के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। वहीं भोला टोला को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। भोला के यहाँ रहते रहते टोला को भोला के पैसे और सारी संपत्ति का अंदाजा हो जाता है। फिर एक दिन, भिक्षाम देही। जी बाबा कहिए। भिक्षा दे दो बेटा। जी बाबा कहिए ना, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? जो तुम्हारी हैसियत, क्योंकि जो मैं मांगूंगा वो दे नहीं पाओगे बेटे। अरे मांगो तो बाबा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता आपको। वैसे भी आप संत आदमी हो। अच्छा ऐसा है तो लो, मांगता हूं मैं। मुझे दान में तुम्हारी सारी संपत्ति चाहिए। क्या? हाँ, क्या तुम दे पाओगे? ठीक है बाबा, ले लो आप। मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेता। ये लो, ये है 3 मिनी चक्की, तुम्हारा कल्याण हो। फिर भोला बाबा बने टोला को अपनी सारी संपत्ति दान करके 3 मिनी चक्की लेकर अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है। ये भोला तो सच का भोला है। अब वो खाए दर बदर की ठोकर, मैं तो आराम करूंगा। वहीं भोला अपने परिवार के साथ दर बदर भटकने लगता है। ए जी, हम ये 3 मिनी चक्की लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे? हाँ पापा, क्यों ना हम इसे यहीं पेड़ के नीचे जमीन में छिपा दें? हाँ यही ठीक रहेगा। फिर भोला तीनों मिनी चक्की को छिपाने के लिए जमीन में रख देता है और उसके ऐसा करते ही तीनों चक्की बड़ी हो जाती हैं
और उनमें से एक चक्की से आईफोन निकलने लगते हैं, जिसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरी चक्की से पैसे निकलने लगते हैं और तीसरी चक्की से ढेर सारा अनाज। ये सब देखकर भोला और उसका परिवार काफी हैरान हो जाते हैं। बाबा की जय हो! अब समझ आया बाबा ने मेरी संपत्ति क्यों मांगी। फिर भोला उन पैसों से अपने लिए फिर से गाड़ी और बंगला लेता है। वहीं चक्की में मिले आईफोन से वो एक मोबाइल शॉप खोलता है और अनाज को गरीबों में दान करके उनकी मदद करता है, जिससे उसका जीवन खुशी से बीतने लगता है। वहीं टोला फिर से जुए में सब कुछ हार जाता है और अपनी किस्मत पर रोने लगता है, क्योंकि वो चक्की भी उसने जुए में ही जीती थी।